आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोलर आटा चक्की बिज़नेस करने के लिए 100% सरकारी लोन आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पास करा सकते हैं आप अपनी आईडी पर। ये बिज़नेस सोलर आटा के जो बिज़नेस है वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और सरकारी लोन के ज़रिए, और साथ ही साथ सरकारी सब्सिडी, जो सरकार द्वारा सब्सिडी मिलने वाली है इस बिज़नेस पर, वो आप कितना और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रॉपर ए टू जेड मिलने वाली है दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, मेरा नाम है विनय साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रयाग सोलर पावर, जहां पर होती है सोलर से जुड़ी तमाम जानकारियां और सर्विसेज। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले आपको दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो और आपको सोलर जानकारियां, सोलर वीडियोस देखने पसंद हो, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर आटा चक्की का बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसकी वजह है ये कि उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट है। प्रॉफ़िट है, ये आपको सबको पता है, प्रॉफ़िट है, अच्छा खासा प्रॉफ़िट है, क्योंकि सोलर के साथ चलेगा आटा चक्की तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें 25 साल की वारंटी पीरियड होती है। बट दोस्तों, ये सोलर आटा चक्की का जो बिज़नेस है, इसको सेटअप करने में अच्छा खासा एक रकम जो है वो इन्वेस्ट होती है, जो नॉर्मली हर एक पर्सन के पास नहीं हो पाएगा, चाहे वो शहरी इलाके का क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाके का क्षेत्र हो। हर एक किसी के पास इतनी अच्छी खासी रकम जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो पाएगी। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रेट लिया होगा, जिन्होंने अपना ये लागत चेक किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, किसी से भी पता करके कि भैया इस बिज़नेस को करने में कितनी लागत आने वाली है। तो आपको पता ही चला होगा कि कितनी अच्छी खासा मोटी रकम जो है वो लगेगा इसमें, जिसकी वजह से आप पीछे हट गए होंगे। या फिर आपको उन्होंने बताया होगा, कोई भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को बताया भैया प्राइवेट फाइनेंस करा लीजिए, प्राइवेट फाइनेंस हो जाएगा। बट आप वहाँ भी गए होंगे तो आपको उस प्राइवेट फाइनेंस में एक अच्छी खासी मोटी इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ता है। अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लगता है, जो लागत लगती है वो लग जाती है अच्छी खासी। इस वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही भारी दिखने लग जाता है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है सरकारी लोन, सोलर आटा चक्की का पूरा बिजनेस करने के लिए आप सरकारी लोन कैसे कर सकते हैं, वो भी 100% लोन आप पास करा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, उस पर सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जाएगी, वो भी आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये पूरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में होने वाली है। तो अगर आप इस जानकारी के बारे में इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से बने रहें। तो दोस्तों, जैसे आपको बता दें कि ये जो लोन पास होता है ये कैसे पास होता है, हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे जो सब्सिडी होगी वो कैसे आपको प्राप्त होगी। ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे अभी लास्ट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोन कैसे पास होगा। तो दोस्तों, ये जो लोन पास होते हैं वो स्कीम के तहत पास होते हैं। कैसे स्कीम है, क्या स्कीम है, इसके बारे में आपको अभी हम बताते हैं। फिलहाल आपको एक नॉर्मल जानकारी दे देते हैं कि जो स्कीम्स होती हैं वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सारी स्कीम्स आती हैं, जो बिजनेस करने के लिए आपको लोन देती हैं, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख तक का लोन आप वहां से पास करा सकते हैं। बट कैसे प्राप्त करा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें प्रोसेस की, तो यहाँ पर यदि आपको लगाना है, यदि आपको अपने यहाँ, मान लीजिए आपको अपने यहाँ इंस्टॉलेशन कराना है सोलर आटा चक्की का, आपका पूरा सेटअप लगाना है या फिर सोलर के लिए लगाना है, ये जो सिस्टम है इस पर आपका जो है पूरा सेटअप का जो है लगाना है, आटा चक्की का बिजनेस करना है सोलर आटा चक्की का। उसके लिए आप कहेंगे भैया क्या करें, उसके लिए आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको अपनी बैंक में, आपके अपने बैंक में बैंक मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके कई सारे खाते हैं, अलग अलग बैंक में अकाउंट चल रहा है, अकाउंट है, तो आप प्रिपेयर कीजिए कि आपको जो सरकारी बैंक है, सरकारी जैसे ग्रामीण बैंक हो गई या फिर सरकारी कोई भी बैंक हो, उस बैंक में जाएं जिससे आपका लोन पास होने में आसानी हो, लोन मिलने में आसानी हो। तो आप वो सरकारी बैंक में जाएं, जहां पर आप जा करके बैंक मैनेजर से बात करिए, उनको आप बताइए अपने बिजनेस के बारे में कि हमको ये करना है सर, हमको ये करना है, हमको ये बिजनेस करना है और यहाँ पर हमको सोलर आटा चक्की का ये बिजनेस पूरा सेटअप लगाना है, इसके लिए हमको लोन चाहिए, क्या आप पास कर देंगे। अगर बैंक मैनेजर एग्री कर देता है, अगर वो लोन पास करने के लिए रेडी हो जाता है, तो आपको बताएगा भी कुछ, आपको नियम काम बताएंगे, स्कीम्स भी बताएंगे, या फिर आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। नहीं तो हम दे देते हैं आपको, जो जानकारी देंगे वो जो कुछ कागज बताएंगे। अगर वो बैंक मैनेजर, अगर आपको क्या बोलते हैं लोन करने के लिए आपको एग्री कर देता है, तब आपको अपने जिले में स्थित जिला उद्योग केंद्र में जाना है, जहाँ पर वहाँ पर जहाँ से आपका लोन, जो यहाँ से आपकी फाइल बनेगी,
वहाँ पर जाना है। जिला उद्योग केंद्र हर जिले में होता है। आप किसी भी राज्य के हों, आपके हर एक राज्य में, हर एक जिले में वो स्थित होता है। आपको अपने जिला उद्योग केंद्र में जाना है। वहाँ पर जो एम्प्लॉय होंगे, उनसे आपको ये अपने स्कीम के बारे में उनसे समझना है। अपने पहले उसके उनसे आपको अपना प्लान जो है वो शेयर करना होगा। उनको बताना होगा कि भैया हम क्या बोलते हैं सर, कि ये हमको ये यहाँ पर लोन पास कराना है। हमारा जो है सोलर आटा चक्की का बिजनेस करना है हमको, इसके लिए हमको लोन पास कराना है और हमने यहाँ इस बैंक से बात की है, वो लोन पास करने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए आप उनसे ये बताएंगे तो वो आपको कुछ स्कीम्स बताएंगे। आपको पहले प्रॉपर तरीके से सारी स्कीम जो है, किस स्कीम के तहत हो रहा है और किस योजना के तहत हो रहा है, ये सारी जो जानकारी है आपको ले लेनी है। उसमें से दोस्तों आपको जो भी स्कीम आपके हिसाब से बेटर लगे, यहाँ इस स्कीम के तहत हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इस स्कीम के तहत हमको कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस स्कीम के साथ जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ किस स्कीम के साथ आपको जाना है, तो आपको जहाँ पर जो एम्प्लॉय रहेंगे जिला उद्योग केंद्र के, वो आपको बताएंगे कि हाँ ये स्कीम में क्या है, उस स्कीम में क्या है, सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से देंगे। जब दोस्तों आपको ये जानकारी हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमको लोन कराना है इसके लिए, सोलर आटा चक्की के लिए, तब आपको दोस्तों जाना है, बाहर जाना है, किसी भी कैफे पर चले जाना है, जो साइबर कैफे होते हैं जहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाता है, फॉर्म भराया जाता है ऑनलाइन। तो आप जा करके इसकी ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं होती दोस्तों, आप ऑनलाइन जा करके इसकी फॉर्म फिलिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कराने जाएंगे तो आपको कुछ दस्तावेज लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और एक एफिडेविट। तो इस तरीके के दस्तावेज आपको लगेंगे। आपको ये सारे सबमिट करने हैं और आपको अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कराना है दोस्तों। फिर फॉर्म मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद आपको उसका जो प्रिंट आउट है, जो फाइल है, वो पूरा बना लेना है। और उसको बनाने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है जिला उद्योग केंद्र में, फिर से वापस जाना है दोस्तों। वापस जाने के बाद वापस जाते टाइम आप जो आपके दस्तावेज हैं वो ले लीजिए, आपने जो फॉर्म फिलअप कराना है उसकी रिसिप्ट ले लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप जिस बैंक से बात करके आए हैं, आपका जो बैंक है जो लोन करने के लिए तैयार हुआ है, उस बैंक का आईएफएससी कोड जो होता है वो, और क्या बोलते हैं बैंक नेम, ये बैंक का नाम जो है और आईएफएससी कोड, ये दोनों आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है और ले जाकर के वहाँ पर जो जिला उद्योग केंद्र में जो रहेंगे अधिकारी, उनसे आपको ये बताना है, उनको दिखाना है, आपको सबमिट करना है अपनी सारी फाइलें। दोस्तों ये सब प्रोसेस करने में आपके 10 से 15 दिन आपके चले जाएंगे, कम से कम जो जाएंगे। अगर आप थोड़ा तेजी से करेंगे तो आपका एक हफ्ते का कम से कम समय, जो 7 दिन 8 दिन का समय जो है वो तो लग ही जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप कर दिए, उसके बाद आप तो चले गए, क्या बोलते हैं, जिला उद्योग केंद्र, वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जो अधिकारी गण रहेंगे उनसे आपको बताना है, भैया हमने ये इस स्कीम के तहत हमने ये फॉर्म फिलअप किया था और ये हमारी जो बैंक है वो यहाँ पर ये लोन पास करने के तैयार है, उसका आईएफएससी कोड और बैंक नाम जो है वो आपको वहाँ पर सबमिट करना है। और साथ ही साथ आपके जो दस्तावेज हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये एफिडेविट वगैरह, ये सारी चीज़ें फिर से आपको उसमें लगानी है, फाइल में लगा के आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। कुछ दिन बाद वहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं, वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद, आपका कुछ ही दिनों में आपका जो फाइल है वो बैंक के पास जो है भेज दी जाएगी। बैंक के पास, जिस बैंक में भेज दी जाएगी, जिस बैंक में आपने अपने जहाँ पे बात की थी, जिसका आपने आईएफएससी कोड और क्या बोलते हैं बैंक नाम आपने जो दिया था, उस बैंक में आपके जहाँ पर आपका खाता चल रहा है, उस बैंक में वो फाइल चली जाएगी दोस्तों। फाइल जाने के बाद बैंक वाले आपको खुद ही इन्फॉर्म करेंगे, या फिर आपको थोड़ा तेजी काम कराना है तो आप खुद जाकर स्वयं आप बैंक में पता कर सकते हैं कि हमारी फाइल आ गई है, तो उसको आगे बढ़ाइए। आप उनको बोल सकते हैं इस बारे में, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाइए, बैंक में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। अगर फाइल आ गई है तो आपकी फाइल लोन पास करने के लिए आप उनसे बात करिए दोस्तों। जब आप बैंक में जाएंगे तो वो खुद ही आपको, जो बैंक वाले रहते हैं, बैंक एम्प्लॉय जो रहेंगे, वो आपको खुद ही इन्फॉर्म करेंगे। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो आप खुद चले जाइए और जाकर उनसे आप लोन पास करने कहेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये हो गया। उसके साथ में दोस्तों आपका जो कोटेशन मांगेंगे। कोटेशन मतलब ये हो गया दोस्तों कि जहाँ से आप ये सोलर आटा चक्की का बिजनेस जो इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, मान लीजिए आप जहाँ से इंस्टॉलेशन करा रहे हैं सोलर का, उसका कोटेशन जो होगा वो वहाँ पर लगाना पड़ेगा। कोटेशन लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ से सामान ले रहे हैं, इनके यहाँ से ले रहे हैं और ये सामान हमारे यहाँ लग रहा है, तो उसका वो पूरा बना के देंगे बिल कि हाँ ये जीएसटी वाला बिल रहेगा दोस्तों। आप ये बात ये ध्यान रखिएगा, अब जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिएगा, डीलर से लीजिएगा, जीएसटी बिल का तहत लीजिएगा, ताकि आपका जो है लोन पास होने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आपका अन्यथा आपका लोन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने कोटेशन लगा दिया और साथ ही साथ आपका लोन जो है
वो पास हो गया। दोस्तों लोन जब पास होता है तो उसका जो पैसा होता है, जो बैलेंस होता है, आपने जितने भी लोन पास कराए हैं उसका जो बैलेंस है, वो जिस नाम से कोटेशन जो फर्म है, जो कंपनी है, जिस जहाँ से भी आप जिस जीएसटी पर आप कोटेशन आप दिए हैं, उसी के अकाउंट में डायरेक्ट भी जा सकता है, या फिर आपको डीडी बना के उसके नाम कर दे दिया जाएगा कि आपने जहाँ से बिल करना है उसके नाम का डीडी आपकी बन गई है, आप ले जाइए, उसको देंगे, आप अकाउंट में लगाएंगे तो अकाउंट से उसके खाते में जो भी दुकानदार रहेगा उसके खाते में पैसा चला जाएगा। फिर वो आपके यहाँ मटेरियल गिरवा के काम चालू करवा सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये सब काम होने के बाद, ये तो हो गया आपका लोन कैसे पास होगा, हमने आपको फटाफट बता दिया। एक बार आपको एक नॉर्मली एक बार बता देते हैं। पहले आपको जाना है बैंक, वहाँ से आपको फिर जाना पड़ेगा खादी ग्राम उद्योग, वहाँ से बात करनी पड़ेगी, फिर आपको वहाँ से जाना पड़ेगा बाहर, जो स्कीम के तहत आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसके तहत आपको आपकी अपनी आईडी वाईडी लगा करके आपको ले जाना है जिला उद्योग केंद्र, वहाँ पे ले जाना है, वहाँ पे फिर से सबमिट करनी फाइल। सारा वेरीफाई होने के बाद आपके वो बैंक जाएगा, बैंक जाने के बाद वो एक बार फिर से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में जो जिस कोटेशन मांगेंगे वो कोटेशन वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पैसा है वो उस डीलर के अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया, हम आपको फास्ट स्टेप में बता दिए कि क्या प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो है सब्सिडी कैसे आएगी। जैसे इसमें सब्सिडी दोस्तों बात करें, इसमें से जैसे आप 10 लाख का लोन पास करा रहे हैं जिस भी स्कीम के तहत, उसमें 30 से 35% की सब्सिडी होती है। 30 से 35% जो सब्सिडी है वो कैसे प्राप्त करें, हम इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 30 से 35% सब्सिडी है उसको प्राप्त करने के लिए आपका जो जो बैंक है वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये काम हो चुका है और आप हमारा जो है लोन की सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है हमको। तो वो आपको एक लोन सैंक्शन लेटर देंगे दोस्तों, लोन सैंक्शन लेटर वो जारी कर देंगे, जिसको लेकर आपको जाना है अपने जिला उद्योग केंद्र, वहाँ जाना है। वहाँ पर आपको वो फाइलें सबमिट करनी होगी, फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा कि आपके यहाँ क्या लगा क्या नहीं लगा। उसके बाद फिर आपका जो लोन है वो जो सब्सिडी है वो पास हो जाएगी। तो जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके खाते में तुरंत नहीं आ जाएगी, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट तुरंत खाते में आ जाती है, ऐसा नहीं होगा। जो सब्सिडी है वो आपके ही बैंक में 2 साल के लिए एफडी बना दी जाएगी, ठीक है, 2 साल के लिए एफडी बना दी जाएगी, जिसका आप 2 साल, कम से कम 2 साल आपके बैंक में आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा एफडी के तौर पर, आपकी बैंक उसको अपने पास रखी रहेगी। उस पर दोस्तों आपका प्रॉफिट ये होगा कि आपको उस पर 12% का जो है इंटरेस्ट रेट ब्याज मिलेगा, वो भी बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा। और 2 साल बाद आप उसको कभी भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं, आप भी उसको यूज में ले सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है आपका लोन पास कराने का। कैसे लोन पास होता है दोस्तों, ये जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्राम उद्योग केंद्र, यहाँ से भी होता है लोन। ये सारी जानकारी है दोस्तों, आप हमारे कई सारे वीडियो में देखेंगे जो लोग लोन पास कराए रहते हैं, कई सारे कस्टमर हो गए, कोई हो गया, तो उनका भी यही सारा सेम तरीके से ही पास हुआ रहता है। दोस्तों इसमें एक ये होता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए सारा प्रोसेस करने में आपको महीने भर, या आपके अगर सही से सारा कुछ एक बार में वेरीफाई हो जाता है तो 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने भर या 2 महीने लग सकते हैं। इसमें टाइम की वैलिडिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकारी काम है, आप जानते हैं सरकारी काम है, इसमें आपका सरकारी काम रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यदि आपको लगवाना है, भविष्य की सोच है आपको लगवाना है, तो आपको अभी से प्रोसेस जो है उसका चालू कर देना है। दोस्तों इसका ये फॉर्म फिलअप करते वक्त, ये सारा काम करते वक्त आप एक बात जरूर ध्यान में दें, वो ये कि आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से जो भी आप मटेरियल लगवा रहे हैं उसको जीएसटी वाला ही कोटेशन लगाएं, ताकि जो है आपका जो लोन है वो पास होते होते भी रह ना जाए, आपका लोन पास हो जाए। आप ध्यान दें, जीएसटी कोटेशन ही उसमें यूज करें, इस बात का भी ध्यान दें। और साथ ही साथ में जो मटेरियल है उसके भी आप अच्छे खासे मटेरियल ब्रांड के साथ जाएं, ताकि आप जिस तरीके से लोन पास करा रहे हैं उससे कम रेट पर इंटरेस्ट रेट पास हो रहा है तो उसको आपको भरना भी है आगे चल के, तो वो चीज़ें आपको सब्सिडी के साथ में भी मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो जानकारियाँ हैं दोस्तों, वो हमने लगभग आपको इस वीडियो में कवर अप कर दिया है। दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, कॉल आ रही थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस पे हमको जानकारी दी जाए। तो हमने एक जो फास्ट तरीका होता है, फास्ट स्टेप में हम आपको हमने बता दिया सरल भाषा में कि किस तरीके से ये पास होता है। दोस्तों इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं, या फिर जिला उद्योग केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं। हमने आपको एक रास्ता बताया कि इस तरीके से आप पास करा सकते हैं। जो लीगल तरीका है वो आपको एकदम करेक्ट तरीका है, वो आपको जाने के बाद बैंक में या फिर ऑफिस में जाने के बाद आपको एकदम सही तरीके से पता चले, सब समझ में आएगा कि इस तरीके से कितना आपका पास होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सोलर आटा चक्की से पर लोन जो है कैसे पास कराया जाए, इस पे जो टॉपिक है इस पे आपको अच्छा खासा जो है समझ में आ गया।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस बारे में जो जानकारी हमने आपको दे दी है और आपको समझ में आ गया कैसे क्या कहाँ से लोन पास होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।